अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल रोड मैप। आज की इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के फर्दर कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में भी हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के डिफरेंट एमसीक्यूज़ बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू एरिया एंड पेरीमीटर भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियोस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट, एनटीएस, ग्री और गैट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं हम आज के हमारे एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यू नंबर 66 इज़ आ जॉगर इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। In what time he will cross a track of length 400 meters? 4 options are given। ठीक है, इसमें हमें ये कहा गया है कि एक जॉगर जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ रहा है। तो किस वक्त में या कितने टाइम में वो जो है 400 किलोमीटर का एक ट्रैक है उसको क्रॉस करेगा। अब हम हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे हमें दिया हुआ है 400 मीटर्स, स्पीड हमें दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो हमें आंसर हमारा दिया हुआ है, कि ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो दिए हुए सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है किलोमीटर और जो स्पीड है उसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। टू कन्वर्ट और इनटू सेकंड हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन को 3600 से। क्यों? क्योंकि एक और में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600। और हमने जो किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, उसके लिए हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.166 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम टाइम के फार्मूला में पुट करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू 4.166। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 96 सेकेंड्स। सो वो करेक्ट आंसर इज ए, 96 सेकेंड्स। MCQ number 67 is a horse covers a distance of 1500 meters in 1 minute 20 seconds. At what speed the horse is running? 4 options are given. इसमें हमें ये कहा गया है कि एक हॉर्स है वो 1500 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। कितने टाइम में? 1 मिनट और 20 सेकंड्स में। उसकी हमने जो है स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। स्पीड का क्या फार्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें गिवन है 1500 मीटर। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना है? 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 सेकेंड्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमें मीटर में दिया हुआ है और जो हमारा टाइम है वो सेकेंड्स में है, तो स्पीड हमारी निकलेगी मीटर पर सेकेंड में। तो हमारे पास जो आंसर आया है स्पीड का वो आया है 18.75 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं किलोमीटर पर आवर में। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम किलोमीटर में चेंज करने के लिए मीटर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 18.75 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। और अब हमने क्या करना है? आवर्स में कन्वर्ट करना है सेकंड्स को। तो उसके लिए हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.5 किलोमीटर पर आवर। सो वो करेक्ट आंसर इज सी। Question number 68 is a running man crosses a bridge of length 500 meters in 4 minutes. At what speed he is running? 4 options are given.
क्वेश्चन में कहा यह गया है कि एक जो आदमी है वो क्रॉस कर रहा है ब्रिज 500 मीटर की लेंथ का 4 मिनट में, तो किस स्पीड पे दौड़ रहा है। अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन, क्योंकि इसमें भी हमने क्या है स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो हम स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें गिवन है 500 मीटर्स, टाइम जो है वो 4 मिनट्स हैं, तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 240 सेकेंड्स। रिक्वायर्ड स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मीन्स 500 डिवाइडेड बाय 240 इज इक्वल टू 2.08 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमें ऑप्शंस गिवन हैं वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कन्वर्जन की उसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी कन्वर्जन करेंगे। तो यूँ कन्वर्जन के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो आया 7.5 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट आंसर इज बी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। Question number 69 is a cyclist moving at a speed of 20 km per hour crosses a bridge in 2 minutes. What is the length of the bridge? 4 options are given. सवाल में कहा यह गया है कि एक साइकिलिस्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक ब्रिज को क्रॉस करता है 2 मिनट में, तो हमने उस ब्रिज की लेंथ को फाइंड आउट करना है। मीन्स यहाँ पे हम डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। इसमें किया क्या गया है कि लेंथ जो है ब्रिज की वो इक्वल है डिस्टेंस के, जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसमें हम डिस्टेंस को ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसने कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, तो इसमें हम जो है फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें जो स्पीड चाहिए है वो मीटर पर सेकंड में चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे आंसर्स हैं ऑप्शंस हैं वो हैं मीटर में। सो स्पीड इन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में जो स्पीड आएगी वो आएगी 5.55। अब हमारे पास टाइम है 2 मिनट्स, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो वो आ जाएगा 120 सेकेंड्स। हमें डिस्टेंस चाहिए है, हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा 666.6 मीटर्स। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। Question number 70 is two boys start running at the same time in the same direction at a speed of 10 km per hour and 12 km per hour respectively. In what time they will be 8 km apart? 4 options are given. इसमें हमें ये कहा गया है कि दो लड़के हैं, उन्होंने एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जो है चलना या दौड़ना स्टार्ट किया है। दोनों की स्पीड जो है डिफरेंट है, पहले की 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 12 किलोमीटर पर आवर है। तो कितने टाइम में वो जो हैं दूर होंगे 8 किलोमीटर। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है टाइम को फाइंड आउट करना है, तो वो हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। टाइम के लिए हम सिंपली वही फार्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। बोथ द बॉयज़ आर इन मोशन, सो वी विल कंसीडर रिलेटिव जो स्पीड है उसको हम जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम 12 में से माइनस करेंगे 10 को, तो हमारे पास आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमने जो है टाइम को फाइंड आउट करना है। टाइम इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आवर्स। सो 4 आवर्स इज़ आवर आंसर। ठीक है, इसमें हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आवर्स में ही दिए गए हैं। सो वो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। Question number 71 is a car moving at a speed of 75 km per hour covers certain distance in 2 hours. If its speed is reduced by 15 km per hour, in what time it will cover the same distance? 4 options are given. क्वेश्चन में हमें कहा यह गया है कि एक जो कार है वो 75 किलोमीटर पर आवर में जो है एक डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, 2 आवर्स में, मीन्स अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो वो 2 घंटों में एक डिस्टेंस को कवर कर रही है।
अगर हम उसकी जो स्पीड है वो कम कर दें 15 किलोमीटर पर आवर, तो कितने टाइम में वो उतना ही सेम डिस्टेंस कवर करेगी। अब हम देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन। हमने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम, न्यू टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारे पास गिवन है 2 आवर्स, न्यू टाइम हमने फाइंड आउट करना है। टाइम का फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होगा पहले, तो उसके लिए हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। न्यू स्पीड जो है वो हमारे पास आ गई है 57 माइनस 15। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी है उसने, तो वो हमारे पास आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास आ जाएगा, जो हमने डिस्टेंस निकाला है 150 डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड इज़ इक्वल टू 2.5 आवर। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो गिवन है मिनट्स में, तो हमें आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम जो सिंपली है वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 मिनट्स। सो वो करेक्ट आंसर इज़ सी 150 मिनट्स। यहाँ पे हमने सिर्फ आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर हमने आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते 60 इंटू 60 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 इज इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट्स स्पीड इज 65 किलोमीटर पर आवर। For how long the bus stops in an hour? 4 options are given. इसमें ये कहा गया है कि एक बस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है वो जाएगी, ठीक है। तो इंक्लूडिंग स्टॉपेज, मतलब वो जगह जगह पे रुक रही है, उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो स्टॉप नहीं करती किसी भी जगह पे तो उसकी जो स्पीड है वो किस स्पीड से जाएगी, 65 किलोमीटर पर आवर। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि कितने वक्त तक, फॉर हाउ लॉन्ग द बस स्टॉप्स इन एन आवर, कि 1 घंटे में बस कितनी दफ़ा रुकती है। अब हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर 1 आवर में, ठीक है, इफ़ इट स्टॉप्स एट द बस स्टॉप्स। लेकिन अगर वो बस स्टॉप्स पे स्टॉप नहीं कर रही तो कितनी स्पीड से जा रही है, 65 किलोमीटर पर आवर। ड्यू टू स्टॉपेज इट कवर्स 5 किलोमीटर लेस, ठीक है। इफ़ इट डज नॉट स्टॉप इट विल कवर 5 किलोमीटर मोर। टाइम हमने जो है वो देखना है, तो टाइम टेकन टू कवर 5 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 5 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया वो हम देख लेते हैं। 5 डिवाइड बाय 65 इज इक्वल टू 0.07 और। तो हमें जो आंसर हमारे दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं मिनट्स में। तो हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.2 मिनट्स। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, 4 मिनट्स। Question number 73 is, if a man runs at 24 km per hour instead of 20 km per hour, he could run 40 km more. Find the actual distance covered by him. 4 options are given. इस सवाल में कहा यह गया है कि अगर एक आदमी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है बजाय 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के, तो वो 40 किलोमीटर ज़्यादा भाग रहा है। तो हमने एक्चुअल डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है। तो हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इज़ x किलोमीटर। इस प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन में कहा यह गया है टाइम इज सेम फॉर बोथ द सिचुएशन व्हेन द मैन रन्स एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम जो है वो सेम है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, एक 20 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी 24 किलोमीटर पर आवर की। तो हम डिस्टेंस क्या है यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है x ओवर 20, दूसरी साइड पे x प्लस 40 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको सॉल्व आउट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x हमारे पास आ गया 200 किलोमीटर। सो वो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 200 किलोमीटर।
Question number 74 is the ratio between the speeds of two cars is 5:8. If the first car covers 200 km in 2 hours, find the speed of the second car. 4 options are given. हमें कहा यह गया है कि दो कार्स हैं, उनकी जो स्पीड की रेशियो है वो है 5:8। अगर वो पहली कार जो है कवर कर रही है 200 किलोमीटर 2 घंटों में, तो हमने जो है फाइंड करनी है स्पीड दूसरी कार की। तो हमारा सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। हमने लेट किया है स्पीड्स ऑफ टू कार्स इज 5x एंड 8x रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज 200 एंड टाइम इज 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ये मतलब हुआ 5x इक्वल है 100 के। तो यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमारे पास आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ सेकेंड कार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 इंटू 20 इज इक्वल टू 160 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो किलोमीटर पर आवर में ही हैं, तो इसलिए हमें कोई भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो करेक्ट आंसर इज सी, 160 किलोमीटर पर आवर। Question number 75 is a man covers first 48 km of his journey in 40 minutes and next 32 km in 30 minutes. Find his average speed. 4 options are given. इस सवाल में कहा यह गया है कि एक आदमी जो है वो अपना सफ़र जो है 48 किलोमीटर का 40 मिनट में कवर कर रहा है, जबकि अगला जो 32 किलोमीटर का अपना सफ़र है वो 30 मिनट में कवर कर रहा है। तो हमने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। इसके लिए हम एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 48 + 32 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर एंड टोटल टाइम इज इक्वल टू 40 + 35 इज इक्वल टू 75 मिनट्स। अब हमें जो आंसर्स चाहिए वो चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो इसलिए हम अपने टाइम को यहीं पे चेंज कर लेंगे आवर्स में। आवर्स में चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, मिनट्स को डिवाइड कर दिया है 60 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.25। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 1.25 इज इक्वल टू 64 किलोमीटर पर आवर। सो वो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो व्यूअर्स, अब हम कुछ जो हैं अपने एमसीक्यूज़ और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पेरीमीटर और एरिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज वगैरह का पता होना चाहिए। यहाँ टेबल में कुछ आपको फिगर्स और उनके पेरीमीटर एरिया वगैरह के बारे में बताया गया है। पहले हम इनको देख लेते हैं। सर्कल का अगर आपसे पेरीमीटर पूछा जाए तो वो है 2πr, और अगर आपसे एरिया पूछा जाए वो है πr²। तो यहाँ पे r क्या है, r इज इक्वल टू रेडियस, और पाई की वैल्यू आपको पता है वो फिक्स होगी 22/7 और 3.14। इसी तरह से अगर आपको स्क्वायर का पूछा जाए, स्क्वायर का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, 4a, और एरिया जो है a² और d²/2। a यहाँ पे हमारे पास है साइड्स, उसकी जो साइड्स हैं चारों वो हो जाएंगी, और d है उसका डायगोनल। अगर हम रेक्टेंगल की बात कर लें तो उसके पेरीमीटर का फार्मूला है 2 × l + b, और एरिया है l × b। यहाँ पे l हमारे पास लेंथ है, b हमारे पास ब्रेड्थ है। ट्राइएंगल के लिए हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे a + b + c, जबकि एरिया के लिए हम ट्राइएंगल के फार्मूला यूज़ करेंगे बेस × हाइट डिवाइडेड बाय 2। a b c ये सारी लेंथ्स हैं, ठीक है, तीनों साइड्स हैं किसकी, ट्राइएंगल की। तो पेरीमीटर जो है वो हमारे पास होती है कोई भी चीज़ की बाउंड्री और अहाता टाइप जो होता है, जबकि एरिया जो है बाउंड्री के अंदर वाला जो पूरी की पूरी स्पेस है उसको हम एरिया कंसीडर करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू एरिया एंड पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 76 इज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस 5 मीटर्स एंड हाइट 10 मीटर्स। 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है एक ट्रायंगल का जिसकी बेस क्या है 5 मीटर्स और हाइट क्या है 10 मीटर्स। अब हम देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन।
इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट करनी है हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला में। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारे पास, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बेस हमारे पास 5 है, हाइट हमारे पास 10 है, डिवाइड बाई 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर्स। सो करेक्ट आंसर इज सी, 25 स्क्वायर मीटर्स। Question number 77 is the base of a right angle triangle is 10 and hypotenuse is 20. What is its area? 4 options are given. ठीक है, इसमें हमने जो है एरिया ही फाइंड आउट करना है एक ट्रायंगल का। अब हम देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला वही है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमें बेस 10 दी हुई है, हाइपोटेन्यूज हमें जो है 20 दिया हुआ है। हाइट हमारे पास गिवन नहीं है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले हाइट निकालनी होगी, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो क्या है, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इनकी जगह पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास हाइट का स्क्वायर आ गया 300, इसका हम जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.3। एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट 10 इंटू 17.3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 86.5 मीटर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 86.5 meters. Question number 78 is, if the perimeter of a square is 24 centimeter, one of the sides of the square is 4 options are given. हमें जो पेरीमीटर है एक स्क्वायर का वो दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो हमने जो एक साइड है उसकी जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारा सोल्यूशन हम देख लेते हैं। पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर का हमने पीछे फार्मूला क्या देखा है, 4a। ठीक है, तो 4 इंटू साइड्स इज इक्वल टू 24 है। हम सिंपली 24 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो वो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एक जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 मीन्स 4a, वो हमारे पास आ जाएगा 24। Question number 79 is, if the diagonal of a square field is 16 meter, what is its area? 4 options are given. हमें जो है डायगोनल दे दिया गया है, हमने उसका फाइंड आउट करना है एरिया एक स्क्वायर का। इसके लिए हम हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इन केस ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर डायगोनल्स के साथ दिया होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डायगोनल्स स्क्वायर। डायगोनल हमारे पास दे दिया गया है 16 मीटर, तो 16 का हम स्क्वायर लेंगे तो 256 हमारे पास आंसर आएगा। सिंपली हम 256 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 128 स्क्वायर मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। MCQ number 80 is, the diagonal of a square field is 30 meter. Find the area of a square field. 4 options are given. तो हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर ओवर 2। 30 स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 450 स्क्वायर मीटर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 81 is, find the area of the circle whose radius is 32 units. 4 options are given. इसमें हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, जो कि हमने टेबल में एरिया देखा है। ठीक है, सर्कल का वो था पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली हम जो है रेडियस हमें दिया हुआ है 32, हमने सिंपली फार्मूला में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। तो देख लेते हैं हम हमारा सोल्यूशन। गिवन द रेडियस इज 32 यूनिट्स, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू 32 इसलिए हमने किया है क्योंकि हमने 32 मीन्स रेडियस का स्क्वायर चाहिए था। तो पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 22 इंटू 32 इंटू
32 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3218.28 स्क्वायर यूनिट्स। सो वो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। Question number 82 is the area of a rectangle and square are equal. The side of square is 5 centimeter and the smaller side of rectangle is half that of square. The length of the other side of the rectangle would be. 4 options are given. इसमें हमें ये कहा गया है कि जो एरिया है एक रेक्टेंगल का और स्क्वायर का वो इक्वल है। स्क्वायर की जो लेंथ है एक साइड की वो है 5 सेंटीमीटर, जबकि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, मीन स्मॉलर साइड्स, उसकी जो लेंथ है वो है हाफ ऑफ द स्क्वायर लेंथ, ठीक है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का हाफ है। द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल वुड बी, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है जो लार्जर ऑपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की, उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर जो है 5 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल की जो स्मॉलर साइड्स हैं वो हो जाएगी 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने लेट कर लिया लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बी, तो हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, साइड इंटू साइड। तो हमारे पास लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो है 2.5 इंटू बी एज इट इज़, और हमारे पास साइड्स जो है स्क्वायर की वो है 5 इंटू 5। तो यहाँ से हम इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके जो बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। Question number 83 is the length of a rectangle is thrice its breadth and its perimeter is 106 meters. What is its area? 4 options are given. तो अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। हमने लेट कर लिया जो हमारी ब्रेथ है या फिर हमारी ब्रेथ है उसको x, लेंथ जो है वो है उसके थ्राइस मीन 3x। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू 3x प्लस x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 106 के। तो यहाँ से हम जो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x हमारे पास आ गया 13। अब हमने इसकी ब्रेथ देखनी है, इज इक्वल टू 13। लेंथ क्या हो जाएगी, 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39। 39 इंटू 13 इज इक्वल टू 507 स्क्वायर मीटर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 84 is a rectangular grass field has a length of 85 meters and breadth of 65 meters. It is surrounded by a 5-meter wide path. Find the area of path and the cost of constructing it at rupees 5 per square meter. 4 options are given. हमें ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड है, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो कितनी है 85 मीटर्स और ब्रेथ जो है वो कितनी है 65 मीटर्स। तो उसको जो इस ग्रास फील्ड को कवर किया गया है, सराउंड किया गया है 5 मीटर वाइड पाथ से। हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है पाथ का और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। अगर उसकी कॉस्ट जो है पर स्क्वायर मीटर कितनी है 5, हमें एक तो उस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है, दूसरा उसकी कॉस्ट। तो अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। एरिया ऑफ इंटायर ग्रास फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी है 85 प्लस 5 प्लस 5। रेक्टेंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो लेंथ उसकी क्या हो गई 85 प्लस 5 प्लस 5। इसी तरह से उसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी 65 प्लस 5 प्लस 5। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 7125 स्क्वायर मीटर। अब हमने क्या करना है, एरिया जो है ग्रास फील्ड का एक्सक्लूडिंग द पाथ जो है फाइंड आउट करना है। तो वो सिंपली हम 85 इंटू 65 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5525 स्क्वायर मीटर। तो अब जो है हम पाथ का जो एरिया कैसे निकालेंगे या उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, हमारा जो इंक्लूडिंग पाथ वाला एरिया है उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग पाथ वाले एरिया को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600 स्क्वायर मीटर्स। तो इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है हमारे पास ₹5 पर स्क्वायर मीटर। तो सिंपली हम 1600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास हमारी कॉस्ट आ जाएगी ₹8000।
Question number 85 is, a circular track runs around a circular park. If the difference between the circumference of the track and park is 66 meter, then find width of the track. 4 options are given. इसमें हमें ये कहा गया है कि एक सर्कुलर पार्क है, उसके गिर्द क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, उनके सरकमफेरेंस का जो डिफरेंस है वो है 66 मीटर। तो हमने विड्थ जो है ट्रैक की फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन हम देख लेते हैं। हमने कैपिटल आर लेट कर लिया है रेडियस ऑफ द ट्रैक और स्मॉल आर लेट कर लिया है रेडियस ऑफ द पार्क। तो सरकमफेरेंस ऑफ ट्रैक माइनस सरकमफेरेंस ऑफ पार्क का जो डिफरेंस है वो है 66 सेंटीमीटर, और 2 पाई आर कैपिटल माइनस 2 पाई आर स्मॉल इज इक्वल टू 66। यहाँ से हमने 2 पाई को कॉमन ले लिया, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.5 मीटर। सो विड्थ ऑफ पार्क हमारे पास आ गई 10.5। ओवर करेक्ट आंसर इज बी। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एमसीक्यूज़, ये प्रॉब्लम समझने में आसानी रही होगी, और अगर आपकी पहले कोई भी कन्फ्यूजन थी तो वो अब दूर हो चुकी होगी। बट स्टिल, if you have any question or confusion related to the video, ask me in comment section. Further MCQs and problems related to quantitative reasoning will be uploaded in further videos. So stay tuned and keep watching. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।